या सफाई कर्मी के तहत तमाम नौकरियां देने का काम किया बहन जी ने। और वही असली पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जो बाबा साहब की पार्टी है। अगर क्योंकि जब से चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, आजाद समाज पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इस हमले को करवाई है मायावती ने, बड़ा आरोप लगाया जा रहा है उनके ऊपर। और बहुजन समाज पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 2024 के सत्ता को पाने के लिए चंद्रशेखर आजाद ये सब नाटक कर रहे हैं। क्या है उस मामले में? देखिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं कि मायावती जी ने उन पर आक्रमण कराया है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी एक तेज तर्रार युवा नेता हैं, लायर भी हैं। वो हर जगह संघर्ष कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके इंडिया न्यूज़ चैनल में, आपके साथ रविंद्र कुमार। आज हम मौजूद हैं जौनपुर जिले के शाहगंज में। शाहगंज में आज हमारे साथ हैं मूल निवासी संघ के तहसील अध्यक्ष डॉक्टर देवी राव प्रसाद सर। आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर में मूल निवासी संघ जो है दो तरीके से डिवाइड है, क्योंकि एक बताया जाता है कि वावन विश्राम जी चलाते हैं मूल निवासी संघ, उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन जो सर जहाँ से मूल निवासी संघ के तहसील अध्यक्ष है, बताया जाता है इनके संस्थापक जो हैं डीके खापर्डे साहब हैं। तो हम सर से बातचीत करेंगे। सर, जो मूल निवासी संघ है, आप डीके खापर्डे साहब वाले से संघ से हैं, और एक बताया जाता है कि वावन विश्राम भी चलाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि पहले वावन विश्राम जी जो है इसी संघ में थे, लेकिन उन्होंने आगे चल के जो है जब लोग उनको जानने लगे, उन्होंने अपना संघ दूसरा बना लिया। इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद इस चर्चा के लिए। देखिए, बाबा साहब ने संगठन बनाया था, संगठन को मजबूत करने के लिए बनाया था, न कि अलग अलग संगठन बनाने के लिए। तो डीके खापर्डे साहब, वावन विश्राम साहब सब एक थे, और सब लोग मिलकर मूल निवासी की लड़ाई लड़ रहे थे। बाद में क्या हुआ, वावन विश्राम साहब अलग हो गए, मिशन उनका भी वही है, खापर्डे साहब का भी वही है। लेकिन वावन विश्राम साहब, उनका विचार अलग है, बसपा से अलग है। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, भारत मुक्ति मोर्चा पार्टी। तो कहने का मतलब कि हम संगठित कहाँ हैं, हम तो आपस में ही लड़ रहे हैं ना। हम कहते हैं मनुवाद को ख़त्म कर रहे हैं, तो मनुवाद तो बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा है कि मिशन, हम कहते हैं वही मिशन हमारा भी है, वो भी कहते हैं हमारा मिशन वही है, लेकिन विचार अलग अलग है। तो इसलिए आज मूल निवासी संघ जो कमज़ोर हो रहा है, आपस में विचारों का ना मिलना ही सबसे बड़ा कारण है, जिसका उदाहरण आप देख रहे हैं। जगह जगह हमारे समाज के लोग को कोई पेशाब पिला रहा है, तो कोई मार रहा है, तो कोई घसीट रहा है। तो इसका कारण यही है कि हम संगठित नहीं हैं, जबकि बाबा साहब ने कहा था कि संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। न हम शिक्षित हो रहे हैं, न संगठित हो रहे हैं, न संघर्ष कर रहे हैं, खाली अपनी अपनी कहानी लेके हम ढो रहे हैं। तो सर, आखिर में बाबा साहब अम्बेडकर ने हमेशा कहा संगठित रहो, लेकिन आज जितना भी बहुजन समाज का अगर देखा जाए संगठन है, तो सभी लोग कहते हैं मैं बाबा साहब के सपने को पूरा करना चाहता हूँ। लेकिन जब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा कि संगठित होकर काम करो, लेकिन आज लोग, जब कोई आदमी संगठन बना के काम करता है, जब लोग हाईलाइट हो जाता है वो इंसान, उसको लोग जानने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी पार्टी बना लेते हैं, जैसे कि वावन विश्राम जी भी बना ली है पार्टी। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, सब लोग मिशन बाबा साहब की ही तरह चल रहे हैं, उनकी विचारधाराओं को लेके चल रहे हैं, लेकिन आपस में जो ये पार्टियां बना रहे हैं, उसमें बिखराव हो रहा है। हम संगठित न हो के टुकड़े टुकड़े में बट रहे हैं, अखंड हो रहे हैं, और जो मनुवाद है, जो विरोधी पार्टी है, वो हावी हो जा रही है। हम कहते हैं कि हम इनको हराना चाहते हैं, मनुवाद को हटाना चाहते हैं, लेकिन मनुवाद को तो हम बढ़ा रहे हैं। इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हम आपस में बिखरे हुए हैं, विचार नहीं मिल रहे हैं, और कहते हैं हम बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या बाबा साहब ने यही कहा था कि अलग अलग संगठन बना के मिशन को आगे बढ़ाओ? उन्होंने कहा संगठित हो, सब लोग मिल के लड़ो, तभी हम मनुवाद को हटा पाएंगे, तभी हमारी बात सुनी जाएगी, तभी बाबा साहब के सपने को साकार किया जाएगा, जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे। और सर, भारत में एक अपना जो कहा जा सकता है कि जो बहुजन समाज का एक संगठन था, काफ़ी बड़ा संगठन हो गया था, जिसको भी हम आर्मी भारत एकता मिशन से लोग जानते थे। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा था मैं बाबा साहब के सपने को इस साकार करूंगा और कभी भी राजनीतिक पार्टी में नहीं बनाऊंगा।
और जिस तरीके से मेरा सामाजिक संगठन इतना मजबूती से काम कर रहा है, सामाजिक संगठन को उतनी ही मजबूती से मैं जो है उसको आगे लेके चलूँगा। लेकिन लास्ट में उन्होंने भी आके पार्टी बना ली, और पार्टी बना लिया उन्होंने सर। एक ऑलरेडी बहुजन समाज पार्टी है 85% की, अब वो 85% की बात चंद्रशेखर आज़ाद भी करते हैं। तो क्या लगता है, और उधर वावन बेसराम भी साहब भी हैं, तो क्या लगता है कि बहुजन समाज के जो सपना है, जो उनके ऊपर आज उत्पीड़न अत्याचार हो रहा है, क्या सत्ता की जो ताला की चाबी है बहुजन समाज को मिल सकती है? क्योंकि बहुजन समाज का वोट तो अब 3 जगह डिवाइड हो जाएगा, कि बहुजन समाज पार्टी हो गई, आज़ाद समाज पार्टी हो गई, इधर एक वावन इस्लाम साहब की जो पार्टी है। तो क्या लगता है कभी ये लोग जो है सत्ता पा पाएंगे सत्ता? देखिए, चाहे सपा हो, बसपा हो, भारत मुक्ति मोर्चा हो, चाहे चंद्रशेखर जी की आज़ाद समाज पार्टी हो, हम आपस में विचारों का बिखराव कर रहे हैं। हम मनुवाद को बल्कि बढ़ावा दे रहे हैं, न कि उसको ख़त्म करने की तरफ चल रहे हैं। हम कहते हैं कि अगर हम 85% हैं तो हम हैं कहाँ? खाली कहने को है ना, एकत्रित तो है नहीं। तो आज अगर 15% हावी है तो उसका कारण यही है कि हम 85% होते भी टुकड़े टुकड़े में बंटे हैं। निषाद पार्टी अलग है, राजभर पार्टी अलग है, समाजवादी पार्टी अलग है, बहुजन समाज पार्टी अलग है, भीम आर्मी अलग है। तो हम कहाँ लड़ रहे हैं? हम तो आपस में लड़ रहे हैं। इसलिए मनुवाद बढ़ता जा रहा है और हम पर हावी होता जा रहा है। हमारे हक हकूक छीने जा रहे हैं, शिक्षा में हमारा अधिकार छीना जा रहा है, स्कॉलरशिप का घोटाला हो रहा है। तमाम इसीलिए हो रहे हैं कि हम संगठित नहीं हैं और अपनी अपनी राय लेके चल रहे हैं, और खाली हम झूठे बाबा साहब के सपनों को पूरा करेंगे, ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ये मिथ्या है, झूठ है। इनको समझना चाहिए कि बाबा साहब अकेले जिंदगी भर संघर्ष किए और उन्होंने हमको इस काबिल बनाया, वोट देने का अधिकार दिया, और हम वोट को डिवाइड कर रहे हैं। सबसे बड़े दुश्मन तो हम ही हैं तो अपने सर समाज। आप मूल निवासी संघ के जो है तहसील अध्यक्ष हैं, आप डीके खापर्डे साहब के संगठन से हैं, उन्होंने पार्टी कोई नहीं बनाया, उन्होंने सामाजिक काम कर रहे हो, तो आप किस पार्टी को समर्थन करते हैं, या बसपा को या आज़ाद समाज पार्टी को? देखिए, डीके खापर्डे साहब बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे थे। बाद में वामन मेश्राम साहब आए, उन्होंने भी बढ़ाने का काम किया, उनका भी स्वागत है। लेकिन विचारों का मिलन न होने से बिखराव हो गया और वामन मेश्राम साहब अलग अपनी पार्टी बना लिए। डीके खापर्डे साहब सामाजिक संस्थापक थे और जिंदगी भर समाज के लिए काम किया। उन्होंने कोई पार्टी नहीं बनाया, हमेशा बाबा साहब का समर्थन करते रहे। और मानवर कांसीराम साहब इतनी बड़ी पोस्ट को लेते हुए, ड्यूटी करते हुए, जब उनको लगा कि बाबा साहब हमारे लिए ज़िंदगी भर संघर्ष किए, जब उनकी किताबों को पढ़ा, उन्होंने तुरंत नौकरी को छोड़कर और ये कहा, बाबा साहब आपने हमारे लिए बहुत बड़ा काम दे दिया, मैं ज़िंदगी भर आपके मिशन को आगे बढ़ाऊंगा। और ज़िंदगी भर उन्होंने साइकिल चला के, सूखी रोटी खा के जगह जगह लोगों को जागृत करने का काम किए। और उन्होंने कहा, जब तक सत्ता की चाबी हमारे हाथ में नहीं होगी तब तक हमारा अधिकार नहीं मिलने वाला है। इसलिए उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाकर बहन मायावती को 3-3 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाकर हमारे प्रदेश का विकास हुआ। विश्वविद्यालय बने, स्कूल बने, कॉलेज बने, और शिक्षा मित्र के तहत या सफाई कर्मी के तहत तमाम नौकरियां देने का काम किया बहन जी ने। और वही असली ही पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जो बाबा साहब की पार्टी है। अगर सब लोग मिलकर बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सब लोगों को एक होना पड़ेगा। अलग अलग रहकर हम कभी सत्ता की बात कर ही नहीं सकते हैं, बेईमानी करेंगे। और सर आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद जी को अभी हाल ही में गोली लगी है, और वो जो है 21 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर राजधानी पर बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। क्या लगता है कि 2024 का, लोग कह रहे हैं कि 2024 आने वाला है लोकसभा चुनाव, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी जब जो चीज़ कर रहे हैं 2024 के इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, क्या लगता है आपको उनके ऊपर जो जानलेवा हमला किया गया है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मनुवाद हमेशा हावी रहा है, वो कभी पनपने नहीं दिया। बाबा साहब को तरह तरह की यातनाएं दी गई, लेकिन बाबा साहब अपने मिशन में अडिग रहे। उन्होंने कहा, अपने बहुजन समाज के लोग जो सोए हुए हैं, जलालत की ज़िंदगी जी रहे हैं,
मैं उनको इससे मुक्ति दिलाऊंगा। इसलिए उन्होंने जिंदगी भर संघर्ष किया। 3-3 बच्चे मर गए, एक बच्ची मर गई दवा का भाव में, लेकिन उन्होंने अपने मिशन से मुंह नहीं मोड़ा। बाबा साहब के बड़े भाई साहब ने कहा कि तुम अपने बच्चों को नहीं देख पा रहे हो, बच्चे दवा का अभाव में और किसके किसके अभाव में मर रहे हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि भाई साहब, आप 3 बच्चों की बात कर रहे हैं, मैं उस 30 करोड़ बच्चों का भविष्य जो अंधेरे में है, मनुवाद से दबा हुआ है, मैं उस 30 करोड़ बच्चों को मैं उस दलदल से निकाल कर शिक्षित बनाने का काम कर रहा हूं, ताकि वो भी स्वावलंबी बनकर अपने जीवन को यापन करें। तो सर, ये जो भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद है और बहुजन समाज पार्टी, क्या लगता है कभी ये लोग एकत्रित हो पाएंगे? क्योंकि अगर ये दोनों एक हो जाए तो लगता है कि वाकई में बहुजनों की सत्ता वापस आ सकती है। क्या लगता है कि एक होने का जो जरिया है, क्योंकि जब से चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, आज़ाद समाज पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इस हमले को करवाई है मायावती ने, बड़ा आरोप लगाया जा रहा है उनके ऊपर। और बहुजन समाज पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 2024 के सत्ता को पाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ये सब नाटक कर रहे हैं। क्या है इसको कुछ मामला इस पर? देखिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं कि मायावती जी ने उन पर आक्रमण कराया है। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी एक तेज तर्रार युवा नेता हैं, लायर भी हैं, वो हर जगह संघर्ष कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी लड़कियों का जो संघर्ष चल रहा था, जंतर मंतर पर उनका चल रहा था, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उन्होंने। और चंद्रशेखर बृजभूषण के खिलाफ बोले कि अगर पा जाऊंगा तो मैं उसको सबक सिखा दूंगा, ऐसा कुछ शब्द बोला, जिससे सिंह समाज के लोगों का एक आक्रोश पैदा हुआ और उसी के तहत गोली मारी गई। जान से मारने की कोशिश किया गया, वो तो इत्तेफाक था कि बच गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि बहन मायावती जी ने गोली मरवाया, ऐसा नहीं है। ये अगर मरवाया है गया है तो अपर कास्ट के लोग हावी हुए और जान से मारने की भी आज भी धमकी दे रहे हैं और कहते हैं कि आज साला बच गया, लेकिन भविष्य में बचने वाला नहीं है। तो सर, क्या लगता है इस तरीके से अगर बहुजन समाज के लोगों के ऊपर गोली बारूद चलाया जाएगा, क्या लगता है वो संघर्ष करना छोड़ देंगे कि संघर्ष जारी रखेंगे अपना? देखिए, अब हमें सबक ले लेना चाहिए। अलग अलग अगर हम अलग अलग रहेंगे, अलग अलग पार्टी बना के लड़ेंगे, तो सबके साथ एक प्राणघातक हमला होगा और हमारा विजन या बाबा साहब का मिशन हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अब हमको सोचना चाहिए कि अलग अलग होके सब पर आक्रमण हो रहा है। अब बहुजन समाज के लोग जितने, चाहे मौर्य जी हो, चाहे राजभर जी हो, चाहे यादव जी हो, चाहे चमार जी हो, चाहे निषाद जी हो, सब बहुजन में ही आते हैं और सबको मिलकर एक लड़ाई लड़नी होगी। तभी हमारे बहुजनों का सम्मान मिलेगा, उनका अधिकार मिलेगा, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे नौकरी में हो। आज नौकरियां छीनी जा रही हैं प्राइवेट प्राइवेट करके। आज कहाँ हमारी भागीदारी, न ठेकेदारी में है, न हम फिल्मी दुनिया में हैं, न गायकी में है, कहीं तो नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि उद्योग भी करो, ऐसा नहीं कि पढ़ लिख कर नौकरी के पीछे भागो, मालिक बनो। तो आज हम खाली पढ़ लिख कर बीएमए करके खाली ढो रहे हैं कांवर की तरह। हम डिग्री लिए हैं, डिग्री लिए हो तो किस काम की डिग्री जब तुम नौकरी नहीं पा रहे हो। इसलिए बहुजन समाज के लोगों को चाहिए कि एक विचार होके अपनी जो आपसी द्वेष है उसको भुला के बहुजन समाज के हित की अगर बात करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरा उन सब नेताओं से निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना हो कि सब लोग एक मिलकर लड़ाई लड़ें, तभी हम मनुवाद को हटा पाएंगे। वरना अगर अलग अलग लड़ेंगे तो मनुवाद तो हम पर हावी होता रहेगा और इसी तरह से जुल्म अत्याचार होता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी आपने देखा हमारे साथ थे मूल निवासी संघ के वरिष्ठ, क्योंकि इन्होंने राजनीति को बहुत करीब से देखा है। उम्र भी काफ़ी 50+ होगी सर आपकी उम्र, तो राजनीति को भी इन्होंने करीब से देखा है। 58 एज है। तो सोच सकते हैं इन्होंने जो कहा कि बहुजन समाज के आज ऊपर जो उत्पीड़न अत्याचार हो रहा है लगातार, उनको उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वह एकत्रित नहीं है, वो डिवाइड है। अलग अलग पार्टी बना के, अलग अलग संगठन बना के लोग
काम कर रहे हैं, इसकी वजह से उनको जो सत्ता की चाबी है वो भी नहीं मिल पा रही है और लगातार उत्पीड़न उनके ऊपर जारी है। तो चलिए कुछ मिलते हैं अगले इसी खबरों में। अभी के लिए रविंद्र कुमार के साथ जय हिंद इंडिया न्यूज़।